आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या है, क्यों है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों। क्यों किया है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अल सुदानी प्रधानमंत्री हैं, लतीफ़ी कुर्दिश वो हैं प्रेसिडेंट इराक के। 2021 में इलेक्शन हुए, कोalition पार्टी बनी है, शियाइट पार्टी है, शिया देश रहा है इराक। सद्दाम हुसैन की बायोग्राफी किताब पढ़ी थी मैंने, उनकी बायोग्राफी भी कवर की, आप देखिएगा। लेकिन ये साफ साफ दर्शाता है कि ये जो कट्टर लोग होते हैं ये आधे नहीं पूरे पागल होते हैं और इनका दिमाग नहीं होता है बेसिकली, ठीक है, घुटनों में ही होता है इनका दिमाग। और ये भी इन्होंने साबित कर दिया है कि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। जॉन अब्राहम का मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि चिल्ड्रेंस, बहुत सही बात बोली, चिल्ड्रेंस, वुमेन्स एंड एनिमल्स दे आर नॉट सेफ इन आवर सोसाइटी। बिल्कुल सही बात है। तो बात इतनी सी है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, आदमियों को चाहिए मजा, औरतें जाएं तेल लेने, ऐसी की तैसी उन सब की। 50% हमारा समाज औरतों का है, बट ये हालात हैं। बालिका वधू चल रहा है इराक में, लिटरली बालिका वधू चल रहा है। मुझे लगता है शायद उनके प्रधानमंत्री यही देख के आए हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, 10,000 MCQs का शानदार कोर्स, 10,000 कूपन कोड यूज़ करेंगे, 500 एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। 999 का ये कोर्स है, लगभग 4 महीने में इसको ख़त्म कर देंगे। 1 साल तक आपकी वैलिडिटी है। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आएंगे तो उसमें आपको मदद मिलेगा। तो ये इराक है, इराक की कैपिटल बगदाद है। आईसिस का जन्म हुआ, सद्दाम हुसैन को जब से फांसी दी है तब से इराक अनस्टेबल है और अभी भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, सिविल वॉर की कंडीशन हमेशा यहाँ पे रहती है, आतंकवादियों का गढ़ है, ठीक है। हालांकि आईसिस का कंट्रोल काफ़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन डेंजरस है। अब 2021 में इलेक्शन हुए, कोलिशन पार्टी आई है, लेकिन यहाँ पे इराक ने कैसा विवादास्पद फैसला लिया है जिसमें बता रहे हैं कि भैया बच्चे 9 साल में ही शादी कर दो। आप सोच सकते हो, एक बच्चा, एक यहाँ पे बता रहे थे कि ये चाइल्ड रेप को बढ़ावा दे देगा, चाइल्ड रेप को बढ़ावा दे देगा, पीडोफाइल। आप समझ रहे हो, 9 साल की जैसे ही उम्र हो। मुझे पता है कुछ लोग जो कट्टर है बड़ा मजा आ रहा होगा उनको, क्योंकि वो यही तो चाहते हैं। 9 साल की जैसे ही लड़कियों की उम्र, उनकी शादी कर दो। मुस्लिम पर्सनल लॉ में भारत में बात करें तो उसमें यह है कि जब प्यूबर्टी आ जाती है, 14, 15, 16 जब भी है तो आप शादी करो। वो मामला कोर्ट में, उसको भी चैलेंज किया गया है क्योंकि भारत में 18 साल मिनिमम एज है, तो वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 1959 में यहाँ पे लॉ आया था इराक में जिसमें 18 साल उम्र है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल कह रहा है, इराक अभी आया नहीं है, प्रोपोज्ड बिल है, याद रखिएगा, अभी ये एक्ट नहीं बना है। इस बिल में लिखा है कि 9 साल की उम्र में ही शादी करिए आप बच्चों की। बच्चे, मैं कहता हूं 9 साल छोड़ो, बच्चे पैदा होते ही शादी करवा दो उनकी, है ना। बच्चे पैदा ही मत होने दो भाई, ऐसे समाज में तो बच्चे ना ही पैदा हों तो क्या ही बताएं। तो कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन है इलाक। अब देखिए, जस्टिस मिनिस्ट्री, पता नहीं क्या ये कौन सा सस्ता नशा करके बैठे हुए हैं, ठीक है। उनकी जस्टिस मिनिस्ट्री कह रही है कि सही तो है, क्या दिक्कत है, कंट्रोवर्सी हो गई है। और जो पर्सनल लॉ स्टेटस है हम उसको बदलेंगे। अभी मिनिमम एज है 18 साल और अब हम इसकी वो 9 साल करेंगे, क्या दिक्कत है, प्रॉपर 50% एज घटा देंगे। अब बिल जो है, लड़के 15 साल में शादी कर लेंगे और लड़कियां 9 साल में शादी कर लें। एक 60 साल का आदमी एक 9 साल की बच्ची से अब शादी कर सकता है, ये हिसाब किताब है। वैसे भी इराक में और ज़्यादातर जहाँ कट्टरता है वहाँ पे ये खाली ये वैसे होती है शादी, ये 9 साल क्या कहो तो 6 साल में कर देंगे तो शादी होती है, ऐसा कोई वो नहीं है। मतलब कोई मतलब ये बस आप ये समझिए कि ऑफिशियल हो जाएगा, ये अनऑफिशियली सब हो रहा है ना। अभी मैं बताऊंगा यूनिसेफ रिपोर्ट, तो वही बोला है कि इसमें तो बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, चाइल्ड रेप हो जाएगा, डेथ्स बढ़ेंगी लड़कियों की, औरतों की कितनी सारी बच्चियां मर जाएंगी, है ना। आप समझ रहे हो ना, ठीक है ना। तो क्रिटिक्स यही बोलते हैं कि ये तो पीछे जा रहा है, इराक पीछे जा रहा है। लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे देश से, यही एक्सपेक्ट करोगे। तो बता रहे कि जो ह्यूमन राइट्स, वुमेन और जितने भी एक्टिविस्ट हैं सब आ गए हैं इराक में। कितने लोग बोल रहे हैं भैया क्या कर रहे हो, इराक में कितनी फैमिलीज बोल रही है हम बर्बाद हो जाएंगे, ये बहुत गलत है, ऐसा कहीं नहीं हमको देखने को मिलता है। और ये यंग गर्ल्स, भाई अभी देखिए एजुकेशन, लड़कियों की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तो उनकी एजुकेशन, हेल्थ और वेलबींग पे असर पड़ेगा, ड्रॉप आउट्स रेट बढ़ जाएंगे।
अर्ली प्रेगनेंसीज होंगी जिसकी वजह से डोमेस्टिक अर्ली प्रेगनेंसीज में डेथ, मैटरनल डेथ बहुत हो जाएगी, डोमेस्टिक वायलेंस हद से ज़्यादा। यूनिसेफ बताती है कि 28% इराक में लड़कियां, 100 में से 28 लड़कियां, उनकी शादी 18 साल से पहले हो जाती है। तो अब ये 100% हो सकता है अगर ये लॉ पास हो जाए, तो बैकवर्ड नहीं, फॉरवर्ड नहीं, बैकवर्ड जा रहे हो, यहाँ पे एक्टिविस्ट बोल रहे हैं। और अब ये बता रहे हैं कि सिटीजन जो हैं वो चूज कर सकते हैं, सिविल जुडिशरी को चूज करने की जरूरत नहीं है, रिलीजियस अथॉरिटी को चूज करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। बता रहे हैं कि भैया देखिए जो राइट्स हैं रिलेटेड टू इनहेरिटेंस वो खत्म हो जाएंगे, डाइवोर्स, चाइल्ड कस्टडी सब खत्म हो जाएंगे, नथिंग, कुछ भी नहीं रहेगा, बस ठरक रहेगी, है ना, और कुछ नहीं रहेगा। तो ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। इट विल ऑल बी फिनिश्ड। वैसे भी इराक में फिनिश ही हैं ये सब चीज़ें। ईरान में महसाना अमीनी ने प्रोटेस्ट किया, महसाना अमीनी को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, है ना, कितनी औरतों ने वहाँ पे हिजाब नहीं पहना, जहाँ पे भारत में हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, ईरान में कितने लोगों ने बोला कि नहीं हम नहीं करेंगे ये, और वो कहाँ गई औरतें, वो एक्टिविस्ट कहाँ गए, सब गए, खत्म, टॉर्चर वॉर्चर करके गोली मार मूर के सब खत्म कर दिया। तो यही है, बिल के जो प्रोपोनेंट्स हैं वो बोलते हैं कि देखिए इस्लामिक लॉ को ये स्टैंडर्डाइज करेगा, लड़कियों को प्रोटेक्ट करेगा इमोरल रिलेशनशिप में, वाह क्या बात है, इमोरल रिलेशनशिप में, और बोलते हैं कि ठीक है ये। अबे तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले, ठीक है ना, प्यार को रोकने की बात है यहाँ पे, इमोरल रिलेशनशिप क्या होती है, तो कुछ भी कर लोगे, अपने लिए ले आओ, ठीक है, अपने लिए कुछ ले आओ, आदमियों के लिए, लड़कों के लिए ले आओ कि वो ऐसी चीजें ना करें। तो पार्लियामेंट्री, अभी जुलाई में क्या हुआ था, पार्लियामेंट्री ने ये जो चेंजेस थे, क्योंकि बहुत सारे इराक में खुद बहुत लोग बोल रहे कि क्या क्या करके बैठी हुई सरकार, ये क्या कर रही है ये, ठीक है, जो कुर्दिश यहाँ पे जो राशिदी हैं वो क्या कर रहे हैं। तो लॉ मेकर ने बोला कि ये नहीं होगा, ये ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, फिर 4 अगस्त में आया, 4 अगस्त के सेशन में आया, और इस बार जो शिया ब्लॉक्स हैं, इन्फ्लुएंशियल शिया ब्लॉक्स हैं, उन्होंने इसको बहुत सपोर्ट किया। ड्राफ्ट बिल में वही है कि यहाँ पे सुन्नी या शिया सेक्ट आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, और ऑल मैटर्स ऑफ पर्सनल स्टेटस आप पे डिपेंड करेगा। उसके बाद कोई भी डिस्प्यूट होता है स्पाउस या फिर मान लीजिए, देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ जो पेट्रियार्की है, आदमी है, उसको बढ़ावा दिया गया है, तो आदमी की ही चलेगी, ठीक है। कोई भी डिस्प्यूट होता है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड की डॉक्ट्रिन मानी जाएगी, आदमी के ही हिसाब से चीजें चलने वाली हैं बस। और इसमें शिया और सुन्नी दोनों ही, इट वुड अलाउ दी एंडाउमेंट्स की मैरिज आप कोर्ट में नहीं चाहिए, आप वही कह रहे हैं रिलीजियस अथॉरिटी ऊपर हो गई है। 1959 में जो बिल आया था उसमें यह था कि भाई कोर्ट है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप कोर्ट में जाइए, यहाँ पे कोई कोर्ट नहीं, यहाँ पे बेसिकली जो रिलीजियस अथॉरिटी हैं उनको बहुत ज़्यादा ताकत दे दी है, राइट। और उसके बाद जो भी हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो एंडाउमेंट्स है दे विल प्रेजेंट अ कोड ऑफ लीगल रूलिंग्स, तो उसी के हिसाब से चलेगा। ओके, अब यहाँ पे इराकी पार्लियामेंट जो है इस बिल को तो ले आई है, हालांकि एक्ट नहीं बना है ये, मुझे लगता नहीं, वैसे कुछ भी कह सकते हैं, कोई डेमोक्रेसी तो वहाँ पे है नहीं। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ये कि 1959 में जब ये लॉ आया था तो बोला था कि 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, और न्यू बिल जो है वो वही है कि आप रिलीजियस रूलिंग को जो है वही उसको आप ऑप्शन होगा कि उसको आप ले सकते हैं। ओके, तो ये हालात है। तो ये बहुत सारे लोगों ने, फातिमा सना शेख बोलती है कि ये क्या है लीगल मैरिज, इस तरीके की बातें जो हो रही हैं, बट यही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कट्टरता को हराना है, ये जो कट्टरता है ना ये बर्बाद कर देगी, ये आपको पीछे ले जाएगी। इसमें फ़ायदा किसका होता है, 100 लोग हैं, 100 लोग में 2 लीडर हैं जो कि 98 लोगों को रूल कर रहे हैं, तो इसमें उन 2 का फ़ायदा होगा, बाकी 98 का नुकसान होगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए ऐसे लोगों को, ऐसी आइडियोलॉजी को, ऐसी बीमारी, कहते हैं ना कि बीमारू मानसिकता को हमको स्ट्रांगली कंडेम करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना ना कि पीछे जाना है। थैंक यू सो मच।